हेलो फ्रेंड्स, सक्सेस पॉइंट यूट्यूब चैनल में मैं निशांत आज आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपको इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ाऊंगा। इंडस वैली सिविलाइजेशन सिंधु घाटी से बनता है। इंडस वैली सिविलाइजेशन, ठीक है। इंडस वैली सिविलाइजेशन का नाम सिंधु नदी के नाम पे पड़ा है। सिंधु नदी जिसे हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, इंडस। जिसे हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, इंडस। तो सिंधु घाटी से बता नाम क्या है, इंडस नदी के नाम पे पड़ा, ठीक है, सिंधु नदी के नाम पे। ओके, यह सभ्यता भारत की प्राथमिक सभ्यताओं में से एक थी। विश्व की भी, भारत की ही नहीं, यह सभ्यता विश्व की ही प्राथमिक सभ्यताओं में से एक थी। क्लियर है। अब इस सभ्यता का नाम, एक अन्य नाम भी है इसका, हड़प्पा सभ्यता। क्या नाम है इसका अन्य नाम, हड़प्पा सभ्यता। इसे हड़प्पा सभ्यता क्यों कहते हैं, क्योंकि यह भारत की क्या है, सिंधु घाटी सभ्यता का नाम हड़प्पा सभ्यता के एक शहर के हड़प्पा के नाम पे पड़ा। हड़प्पा के नाम पे क्यों पड़ा, क्योंकि इसका सबसे बड़ा शहर और प्राथमिक तौर पे, ठीक है, खोजा गया शहर कौन सा था, हड़प्पा, ठीक। अब इस सभ्यता के जो समय है, समय काल इसके बारे में, ठीक है, अलग अलग विद्वानों के अलग अलग मत है, ठीक है, परंतु एक सर्वमान्य समय कौन सा है, 2500 बीसी से 1750 बीसी से, ठीक है। बीसी क्या होता है, बिफोर क्रिस्ट, बिफोर क्रिस्ट, ठीक है। बिफोर क्रिस्ट मतलब ईसा मसीह के जन्म से पहले, ठीक है। अब इस सभ्यता की खोजबीन का काम किसने किया भाई, सर जॉन मार्शल के आदेश पर दयाराम साहनी ने, दयाराम साहनी, ठीक है, जिन्होंने क्या है इस सभ्यता की खोज की 1921 में। भाई इसके लिए आदेश किसने दिया, भारतीय पुरातत्व विभाग के जो अध्यक्ष थे उस समय में सर जॉन मार्शल, उन्होंने क्या है अपॉइंटमेंट किसको दिया भाई, दयाराम साहनी को। उन्होंने क्या है 1921 में खोज की इसकी की, ठीक है। अब आपसे प्रश्न क्वेश्चन में एग्जाम में क्या आएगा, एसएससी के लिए, हरियाणा पुलिस के लिए, कि भाई इस सभ्यता काल कौन सा था, सभ्यता काल कौन सा था, प्राग ऐतिहासिक, ठीक है। अब आप पूछेंगे भाई सब प्राग ऐतिहासिक क्या होता है, प्राग ऐतिहासिक क्या होता है, जैसे भाई कि जिस सभ्यता के बारे में हमें कोई रिटर्न तौर पे मतलब प्रॉपर उसके एविडेंस नहीं मिले, मतलब जिसको हम प्रॉपर क्या है ना तो पढ़ पाए ना स्टडी कर पाए, इस सभ्यता के बारे में क्या है हमारे बहुत सारे, जस्ट हमें क्या है कुछ चीजें प्राप्त हुई है, बहुत ज्यादा चीजें हमें इसके बारे में प्राप्त नहीं हुई है, ठीक। अब इससे बताए मुख्य निवासी कौन थे, इससे बताए मुख्य निवासी थे द्रविड़ और भूमध्य सागरीय, ठीक है। तो द्रविड़ और भूमध्य सागरीय सभ्यता के मुख्य निवासी थे हमारे, ठीक है। अब सभ्यता की घोषणा कब की गई भाई, सभ्यता की घोषणा कब की गई, इससे बताई घोषणा 1924 में सर जॉन मार्शल द्वारा की गई, ठीक है। इससे बताई घोषणा 1924 में सर जॉन मार्शल द्वारा की गई। अब नेक्स्ट एग्जाम में क्या क्वेश्चन आएगा भैया आपका, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा आपका इस सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है, ठीक है। इस सबसे बड़ा स्थल भाई दो हैं, जैसे एक तो इंडिया में है भाई, ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो एक तो इंडिया में है। इंडिया में कौन सा, राखी गढ़ी, सबसे बड़ा स्थल कौन सा इंडिया में, राखी गढ़ी। और ऐसे ही पाकिस्तान में सबसे बड़ा जो ओवरऑल है या पाकिस्तान में है वो कौन सा है, मोहन जोदड़ो, ठीक है। ये इससे बड़ा सबसे बड़ा स्थल है। अब इससे बताए बारे में हम नेक्स्ट पढ़ेंगे भाई, जो इसका नॉर्दर्न पॉइंट है, साउदर्न पॉइंट है, ईस्टर्न पॉइंट और वेस्टर्न पॉइंट है, ठीक है। हम चारों पॉइंट के बारे में पढ़ेंगे भाई इससे बता के, ठीक है। अब नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट कौन सा है इससे बता, ठीक है। नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट इसका मांदा, जम्मू कश्मीर में मांदा स्थान है, जो उत्तरी बिंदु है इसका, नॉर्दर्न मोस्ट जम्मू कश्मीर में। और कौन सी नदी किनारे भाई, चिनाब नदी, बहुत बार क्वेश्चन आता है भाई, ये काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भाई, ठीक है। चिनाब नदी के किनारे पे कौन सा है भाई अपना मांदा, ठीक। अब ऐसे ही इसका वेस्टर्न पॉइंट आता है भाई, वेस्टर्न पॉइंट आलमगीरपुर यूपी, इसका वेस्टर्न पॉइंट है भाई आलमगीरपुर, हिंडन नदी किनारे पे। कौन सी नदी किनारे बता भाई, आलमगीरपुर हिंडन नदी किनारे पे, ठीक है। ऐसे ही भाई आपसे साउदर्न मोस्ट पॉइंट पूछ लेंगे भाई, साउदर्न मोस्ट पॉइंट हमारा कौन सा है, दहमाबाद, 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 महाराष्ट्र में। कहाँ भाई, महाराष्ट्र में दक्षिण मोस्ट पॉइंट जो इसका साउदर्न मोस्ट, ठीक है। अब इसका पूर्वी आपने देख लिया भाई, उत्तर आपने देख लिया, आपने दक्षिण भी पढ़ लिया, ठीक है। बट अभी नेक्स्ट पॉइंट हमारा कौन सा है, पश्चिमी बिंदु, सुतकागिनडोर हमारा जो इसका है क्या है, पश्चिमी बिंदु, वेस्टर्न पॉइंट, ठीक है। वो कहाँ पे है, वर्तमान पाकिस्तान में। अब इस सेम चीजों को हम क्या है एक मैप के थ्रू देखेंगे भाई, ठीक है। आप मैप में ध्यान देंगे, फोकस करेंगे भाई। ये आपको फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे आपको मैप दिखाई दे रही है, ठीक है, तो मैप में हमारा नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट क्या है इसमें, मांदा, ठीक है, जम्मू कश्मीर।
ये मांदा कहाँ है भाई? चिनाब नदी किनारे पे है। कहाँ पे ये मांदा? चिनाब नदी किनारे। ये रहा भाई, ये मांदा है यहाँ पे चिनाब नदी किनारे पे, ठीक है। और ये हमारा नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट है। अब आपको यहाँ पे बाकी स्थल भी दिख रहे होंगे, जैसे जैसे आपने देखा भाई मोहनजोदारो, ठीक है, चंदूदरो, ये अपना इंडिया है भाई। और यहाँ से जो ये लंबी नदी जा रही है ऐसे, ये इसके रावी, व्यास और ये इंडस वगैरह सारी आगे लास्ट में क्या है, ये अरब सागर के अंदर गिरती है, ठीक है। अभी हमारा मेन मुद्दा यहाँ पे क्या था पॉइंट का? सुतकागेंडोर, ये रहा भाई, पाकिस्तान के अंदर वेस्टर्न पॉइंट है भाई, बिल्कुल वेस्टर्न साइड में, ठीक है। मतलब इसका पश्चिमी बिंदु है ये पाकिस्तान के अंदर, सुतकागेंडोर, ठीक है। तो इसका पश्चिमी बिंदु है। अभी हम क्या है साउदर्न पॉइंट के बारे में आएंगे भाई। साउदर्न पॉइंट हमारा कौन सा है भाई? दैमाबाद, 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 ठीक है। ये जो दैमाबाद है ना, ये हमारा कहाँ पे है? महाराष्ट्र में। दैमाबाद हमारा कहाँ पे है? वेर इज दैमाबाद? इन द महाराष्ट्र, एंड इट इज ऑन द बैंक ऑफ गोदावरी रिवर, ओके। ये गोदावरी नदी के किनारे पे है, और दैमाबाद कहाँ पे है? महाराष्ट्र में, ठीक है। अभी आपको दिख भी रहा होगा बॉम्बे, और बॉम्बे से आगे चल गई है क्या है गैप में? दैमाबाद, ठीक है। गोदावरी नदी के किनारे पे भाई, किस नदी के किनारे पे है? गोदावरी, ठीक है। अब ऐसे ही आपका क्या है, ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट है भाई, ठीक है। ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट हमारा कौन सा है भाई? इसका आलमगीरपुर। ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट कौन सा है भाई हमारा? आलमगीरपुर, ये रहा भाई, यूपी के अंदर है, यूपी के अंदर आलमगीरपुर, आलमगीरपुर, आलमगीरपुर। ये हमारा क्या है? वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट है इसका, ठीक है। तो आई होप आपको सभी ये जगह आपको समझ में आ गई होंगे प्रॉपरली, ठीक है। ये और भी हमारे हैं, जैसे अपना राखी गंडी है, बनावली है, हरियाणा के, अपने हरियाणा के अंदर, ठीक है। हमारे हरियाणा के अंदर क्या है? ये बनावली, ये रहा काफी, ठीक है, काफी फेमस जगह है बनावली। ये रोपड़ है, पंजाब के अंदर है, ठीक है। तो ये मोस्टली, इससे बता को सिंधु घाटी से बता क्यों बोला गया भाई? क्योंकि ये मोस्टली एरिया क्या है? सिंधु नदी के किनारे पे है भाई, ठीक है। मोस्टली सिंधु के आसपास का है। और यहाँ की जैसे सिंधु काफी लंबी नदी है, तो लगभग सिंधु की लंबाई है 2900 किलोमीटर अप्रोक्सीमेटली, ठीक है। लगभग 2900 किलोमीटर सिंधु नदी की जो लेंथ है ये है हमारी, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे भाई आप, इसके कुछ अन्य महत्वपूर्ण बिंदु, ठीक है। सिंधु नदी के अन्य महत्वपूर्ण बिंदु क्या क्या है भाई? ठीक है, मीन्स सॉरी, सिंधु नदी नहीं, सिंधु घाटी से बता, ठीक है। पशुपति सिंधु घाटी से बता के अन्य महत्वपूर्ण बिंदु, ठीक है। पशुपति और पीपल वृक्ष की पूजा भाई, ये जो सिंधु घाटी के से बता वाले जो लोग थे, ठीक है, ये क्या कर रहे थे? पशुपति और पीपल वृक्ष की पूजा कर रहे थे भाई। पीपल जैसे आज भी हमारे यहाँ पे हिंदू धर्म में, इंडिया में काफी मान्य है, काफी पूजा होती है इसकी। ऐसे ही ये पशुपति, पशुपति मतलब भगवान शिव, ठीक है, भगवान शिव, भगवान, ठीक है, भगवान शिव की ये पूजा करते थे भाई। शिव का मतलब जो कंप्लीट रूप नहीं था भाई, यहाँ पे क्या था? अद्वैत शिव, मतलब हाफ जो बनी मूर्ति, ठीक है। अब ये समाज कैसा था भाई? मात्र सत्तात्मक। कैसा समाज था? मात्र सत्तात्मक भाई। मात्र सत्तात्मक क्या होता है? यहाँ पे माँ हेड होती है भाई परिवार की। यहाँ पे क्या होती है? माँ हेड होती है, माँ को उच्च दर्जा पर। जैसे हमारा अभी वर्तमान में क्या है इंडिया में? पुरुष प्रधान समाज है भाई। कैसा है हमारा समाज? पुरुष, जैसे हमारा इंडिया में क्या फिलहाल पुरुष प्रधान समाज है, ऐसे ही इन समय में क्या हुआ करता? माता को ही क्या सबसे ऊंचा दर्जा दिया गया था, ठीक। अब इससे बता भाई किसका मीन्स जो किस प्रकार के आदमी यहाँ पे थे, बिजनेस वगैरह, तो यहाँ से बता मैं आदमी क्या व्यापारिक वर्ग का प्रभाव, मतलब मेनली जो उनका वर्क क्या था? बिजनेस टाइप पर्सन थे भाई, बिजनेस टाइप। सोच के देखो, अब इंडिया में आज हमारे जैसे इंडिया के सामने कहते हैं भाई अमेरिका इतने आगे है, यूरोप इतना फॉरवर्ड है, ये वो, चाइना इतना एडवांस, बट आप कभी अज्यूम करना कि आज से लगभग 4 साढ़े 4 हजार साल पहले भारत में हमारी जो है कि नगरीय सभ्यता थी, वो कितने डेवलप्ड थे? आप कभी अज्यूम इस बात को कर सकते हैं? उस टाइम पे यूरोप है, अमेरिका है, वहां तक के आदमी इतने आगे नहीं थे, जबकि इसके बराबर हमारी 4 सभ्यता थी भाई। कितनी सभ्यता थी इसके आसपास में? 4 थी भाई। जैसे चाइना की थी, चाइना भी इतनी डेवलप नहीं थी, ठीक है। सेकंड हमारी क्या थी? मिस्र की थी, ठीक है, वो भी इतनी डेवलप नहीं थी। थर्ड हमारी क्या थी? मेसोपोटामिया। और लास्ट हमारी फोर्थ ये क्या थी? इंडस वैली। तो उन चारों ही से बताओ मैं सबसे ज्यादा डेवलप कौन सी थी? हमारी इंडस वैली सिविलाइजेशन, ठीक है। तो यहाँ पे मेनली वर्क किसका था भाई? बिजनेस पर्सन थे भाई, व्यापार करते थे, ठीक है। और यहाँ के आदमी ये नहीं भाई खाली जस्ट व्यापार करते थे अकेला, नहीं, यहाँ के आदमी क्या है? कृषि खेती बाड़ी भी करते थे, ठीक है। अब इससे बताओ एक अन्य नाम दिया गया भाई। अन्य नाम क्या दिया गया इससे बताओ? कांस्य युगीन सभ्यता, ब्रॉन्ज
एज सिविलाइजेशन, ठीक है। ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन को बोला कि भाई यहाँ के लोग क्या है, कांसे का से ज्यादा प्रयोग करते, क्योंकि इस सभ्यता में जब भी हमारा खुदाई वगैरह हुआ, एक्सकेवेशन का वर्क हुआ, तो यहाँ पे मोस्टली क्या है, कांसे के बर्तन या कांसे की धातुएं मिली हैं, ठीक है। अब एक नेक्स्ट यहाँ पे क्या है, जैसे आप नेक्स्ट है ग्रिड प्रणाली। भाई ग्रिड प्रणाली क्या है, यहाँ पे मोस्टली ऐसा था, जिसकी जैसे इसकी गलियां हैं सारी लगभग क्या है 90 डिग्री पे, गली वगैरह हैं, घर वगैरह हैं, तो इनका एक प्रॉपर डायरेक्शन था। ये ऐसा नहीं था भाई जैसे हमारे आज के भी टॉप मोस्ट शहर है, जैसे दिल्ली या चंडीगढ़ कोई भी है, या यहाँ तक कि अमेरिका के बहुत बड़े शहर है, ठीक है, और देशों के, तो उनमें भी ऐसा सिस्टम नहीं है। जबकि आज से 4,500 साल पहले, लगभग 4,500 साल पहले, ठीक है, तो उस टाइम पे भी यहाँ पे क्या इतना डेवलप्ड सिस्टम था, यहाँ की नाली वगैरह, घर वगैरह, गली वगैरह, प्रॉपर एक प्लानिंग थी भाई फुल, ठीक है। अब यहाँ पे R37 टाइप में और एस टाइप में क्या है, जैसे हमारे ये भी क्या स्ट्रक्चर मिले हैं भाई, जैसे इनका मुर्दा को दफनाने का या और भी जगह है, ठीक है। अब इससे बता के बारे में क्या है मेन पॉइंट, सबसे जैसे क्वेश्चन बहुत आता है, विश्व की प्रथम नगरीय सभ्यता कौन थी भाई, ठीक है। विश्व की प्रथम नगरीय सभ्यता कौन सी थी भाई, हमारी सिंधु घाटी सभ्यता। अब एक स्पेशल है भाई, क्वेश्चन आएगा आपका पेपर में, काफी बार आया भी है एग्जाम में, कि भाई इस सभ्यता के लोगों को किस चीज का ज्ञान नहीं था भाई। आपको क्वेश्चन आ जाएगा लोहे का, सोने का, चांदी का, तांबे का, तो बट आपका आंसर क्या हो जाएगा, इस सभ्यता के लोगों को लोहे का ज्ञान नहीं था। क्या ज्ञान नहीं था, लोहे का ज्ञान नहीं था। ओके, अब नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे, अब इससे बता के अलग अलग स्थलों के बारे में आपको बताया गया है, ठीक है। तो वो ये स्थल इस प्रकार है, जैसे हड़प्पा है, ठीक है, मोहनजोदारो है, लोथल है, कालीबंगन है, धोलावीरा और सुरकोटला एंड चंद्रदुर्ग, ठीक है। ये आपके सारे फैक्ट हैं, इनको हम वन बाय वन बताएंगे। सबसे पहले हमारा क्या है, हड़प्पा। हड़प्पा के मुख्य शहरों में मिली वस्तु, भाई मुख्य शहर है जो हड़प्पा के, उनमें क्या क्या वस्तु मिली हमें, ठीक है। तो भाई फर्स्ट इंपोर्टेंस बात इसके बारे में क्या है, हड़प्पा की फर्स्ट साइट टू बी एक्सकेवेटेड, मतलब पहला ऐसा स्थल था जिसकी खुदाई हुई भाई, ठीक है। पहला जो खुदाई का वर्क किस में हुआ भाई, मीन्स खोजबीन पहले सबसे पहले किसकी हुई, हड़प्पा की हुई, ठीक है। एस्टेब्लिश ऑन द रिवर ऑफ रावी, भाई यहाँ पे इसका एक पॉइंट दिया गया भाई, रावी, रावी नदी जिसको हम क्या पोरोसनी नदी भी कहते हैं, रावी नदी जिसको हम क्या पोरोसनी नदी भी कहते हैं, उसके किनारे पे क्या है ये मिला है, ठीक है। अब यहाँ पे इंपोर्टेंट फाइंडिंग्स है, इंपोर्टेंट फाइंडिंग्स है, ठीक है। यहाँ पे क्या क्या मिला है भाई, एक तो सिटाडेल मिला हमें, मीन्स एक क्या जैसे ऊंचे चबूतरे पे जो बिल्डिंग बनाई गई है, ठीक है। 6 ग्रेनरी इन ए रो, मतलब अनाज रखने का सिस्टम था भाई यहाँ पे, ये क्या है अनाज के लिए। ग्रेनरी क्या, जैसे आपके घर में भी आज होता है, जैसे जैसे अपने अनाज को स्टोर करने के लिए, गेहूं को या और चीजों को, ठीक है। तो वहां पे भी क्या है, उस टाइम पे उनके पास फैसिलिटी थी, उन्होंने डेवलप्ड थे इतने कि अनाज रखने के लिए भी क्या उन्होंने जगह बना रखी थी, ठीक है। नेक्स्ट है सर्कुलर प्लेटफॉर्म। अब शहर के अंदर क्या है, सर्कुलर प्लेटफॉर्म भी मिला है, ठीक है। तो बाथरूम वगैरह, मतलब इस रूम, ठीक है, बरामदा वगैरह जो भी है हमारे, और भी सारी चीजें फैसिलिटी उनके पास थी, ठीक है। ओके, एंड ब्रोंज का भी कोई एक चीज यहाँ पे मिली थी, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा मोहनजोदारो। मोहनजोदारो जिसका एक अन्य नाम भी है भाई, ठीक है, माउंट ऑफ डेड, मीन्स मृतकों का टिल्ला। अब आपके पेपर में आ जाए बाई चांस मृतकों का टिल्ला किसे कहा गया, ठीक है, मृतकों का टिल्ला, ठीक है, ठीक। मृतकों का टिल्ला किसे कहा गया भाई, मोहनजोदारो माउंट ऑफ डेड कहा गया भाई, ठीक है। एस्टेब्लिश ऑन रिवर इंडस। अब क्वेश्चन ये आया भाई, माउंट मोहनजोदारो कहाँ पे है, एस्टेब्लिश ऑन द रिवर इंडस, ठीक है। रिगार्डेड एज लार्जेस्ट आईवीसी साइट, भाई इसको क्या है, सबसे बड़ा क्या स्थल माना गया भाई, सिंधु घाटी का सबसे बड़ा स्थल माना गया, सबसे बड़ा स्थल, ठीक है, सबसे बड़ा इसको माना गया भाई, क्लियर है। लार्जेस्ट बिल्डिंग इज ए ग्रेनरी, भाई यहाँ की सबसे बड़ी बिल्डिंग कौन सी है, अन्नागार। ग्रेनरी क्या होता है, अन्नागार, जहाँ पे क्या है अनाज रखा जाता है, ठीक है। अब इसके बारे में कुछ इंपोर्टेंट फाइंडिंग्स भी मिली है भाई। इंपोर्टेंट फाइंडिंग क्या क्या मिली है भाई हमारी, ध्यान से देंगे, देखेंगे आप। इंपोर्टेंट फाइंडिंग हमारी क्या है, यहाँ पे ग्रेट बाथ मिला भाई, एक जो हमारा विशाल स्नानागार मिला है यहाँ पे, ठीक है, बात करने के लिए, ठीक है। अब ऐसे कहा जाता है कि भाई यहाँ पे जैसे जब धार्मिक जैसे स्नान होता है ना हमारा, कोई छठ पूजा वगैरह होती है या कोई हमारा तीज त्योहार होता है, तो इस टाइप में ही उस सभ्यता में ऐसा अंदाजा लगाया गया है कि भाई लोग क्या है सामूहिक स्नान किया करते थे ऐसे, ठीक है। अब साइड्स रूम फॉर चेंजिंग भाई, बिल्डिंग विद ब्रिक्स, यहाँ के ये जो ग्रेट बात है किससे बना भाई, ईंटों से बना है, ठीक है। ग्रेट बात हमारा किससे बना है, ईंटों से। और यहाँ पे साइड रूम फॉर चेंजिंग क्लोथ, सोच के देखो, अज्यूम करो 4,500 साल पहले भी, आप सोचो ना आज इतना डिफरेंट
इतनी सिविलाइज, इतना एडवांस जो चीजें हैं इसमें सभ्यता में, वो आपको मिलेंगे भाई, ठीक है। जैसे देखो भाई, कपड़े अलग चेंज करने के लिए चेंजिंग रूम भी थे भाई यहाँ पे, ठीक है। और बिटुमिन यूज फॉर सील द वॉल एंड फ्लोर, बिटुमिन, ठीक है। तो ये अप्रोक्स यही कहा गया कि इस सभ्यता में बिटुमिन की भी खोज हुई थी, ठीक है। तो उसका यूज किया गया भाई वॉल और फ्लोर को क्या है, सील करने के लिए। मानसून को क्या है, तो जैसे आप टाइल है, टाइलों को जोड़ने के लिए हम सीमेंट वगैरह यूज करते हैं, तो यहाँ पे किसी का हुआ बिटुमिन का भी यूज हुआ है। और काफी महत्वपूर्ण फाइंडिंग्स भी मिली है यहाँ पे भाई, ठीक है। क्या मिला भाई, महत्वपूर्ण फाइंडिंग्स भी मिली है। फर्स्ट ऑफ ऑल, ब्रोंज डांसिंग गर्ल स्टैचू। आपने कभी देखा है भाई, नटराज की जो पेंसिल आती है, मीन्स जो इरेजर वगैरह बॉक्स आता है, ज्योमेट्री बॉक्स भी आता है, उसके ऊपर एक लड़की की फोटो आती है डांसिंग गर्ल टाइप में, ठीक है। तो वो स्टैचू कहाँ से मिला था, आईबीसी, ठीक है, इंडस वैली सिविलाइजेशन, ठीक है। अब नेक्स्ट है भाई पशुपति की सील, मीन्स भगवान द्वादशी को बताया था मैंने, यूनिकॉर्न सील, ठीक है। और भी हमारी जो है मैन विद ब्रिड, मीन्स एक आदमी है जिसके चेहरे पे क्या है, दाढ़ी वगैरह है, उसका स्टैचू वगैरह यहीं से मिला था। सील ऑफ मदर गॉडेस, सील ऑफ मदर गॉडेस, ठीक है। माता देवी की जो मूर्ति है वो भी यहाँ से क्या हमारी मिली है, ठीक है। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा, ठीक है। अब इसके बारे में नेक्स्ट हम पढ़ेंगे लोथल के बारे में। नेक्स्ट हमारा शहर कौन सा है, लोथल, ठीक है। लोथल को भी क्या है 6 सेक्शन में डिवाइड किया गया था भाई। लोथल शहर को क्या है 6 सेक्शन में 6 भागों में बांटा गया था, ठीक है। और यहाँ पे भी क्या है ट्रेड सेंटर से भाई जेम्स के, ऑर्नामेंट के, मीन्स जो हमारे मन के वगैरह होते हैं, आभूषण वगैरह हैं, यहाँ पे भी क्या काफी व्यापारिक केंद्र लोथल में मिले हैं, ठीक है। अब एंट्री ऑफ हाउस वर डायरेक्टली कनेक्टेड टू द मेन स्ट्रीट। अब जैसे सिंधु घाटी सप्ताह में क्या बोला गया है, जैसे घर के दरवाजे के दरमियान जैसे गली है, मेन गली, इसकी तरफ नहीं होता था, मीन्स जो सब स्ट्रीट होती है ना छोटे वाली, जो उसकी तरफ क्या होती, मेन गली की तरफ नहीं करोगे, जो एंट्रेंस गेट नहीं खुलते थे, ठीक है। अब लोथल ऐसा प्लेस है जहाँ पे स्ट्रीट के क्या है, जो मेन जो हमारे हाउस थे ना, वो मेन स्ट्रीट से क्या डायरेक्टली कनेक्ट थे, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट फाइंडिंग क्या क्या है भाई यहाँ पे, ठीक है। राइस के हमारे जो मिले हैं यहाँ से, ठीक है। बीड मेकिंग फैक्ट्री, यहाँ से मनके बनाने की फैक्ट्री मिली है, ठीक है। मनके वगैरह बनाने की यहाँ से फैक्ट्री मिली है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा कालीबंगन, ठीक है। कालीबंगन है, और हमारा धोलावीरा, सुरकोतला, चंदूरो, ठीक है। ये हमारे काफी सारे फैक्ट हैं। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। ऐसी ही और वीडियो पाने के लिए चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करें, ओके। और कोई सजेशन हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। आई होप ये वीडियो पसंद आई है, तो आप अगर ऐसी ही और वीडियो पाने के लिए चैनल को जरूर लाइक सब्सक्राइब करें। थैंक यू।